सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे जेकेलॉन जॉब चैनल में। जो विद्यार्थी 2025 में RUHS से BS नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए गुड अपडेट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2025 में RUHS BS नर्सिंग का फॉर्म कब भरा जाएगा और उसका एग्जाम कब होने वाला है, और इस बार एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके अलावा फॉर्म का फीस और कॉलेज का फीस यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये सारी जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा आपके सारे कमेंट यहाँ पे देखे जाते हैं, तो अधिकतर का यही कहना था कैंडिडेट्स का कि RUHS BS नर्सिंग के बारे में बताइए। देखिए, अगर आप RUHS से करना चाहते हो BS नर्सिंग तो ये आपकी सही सोच है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जेंडर को लेके कोई भी इशू नहीं आने वाला। और इसी के साथ RUHS का जो टॉप लेवल का कॉलेज है SMS मेडिकल कॉलेज, वहां से आप BS नर्सिंग फ्री में कर सकते हो, बॉयज एंड गर्ल्स। तो इससे बेटर ऑप्शन आपको क्या मिलेगा। और इसी के साथ जो बाकी की कॉलेजेस है राजस्थान में, वो भी यहाँ पे कम फीस में ये कोर्स करवाती है। जेंडर अगर आपका फीमेल है तो यहाँ पे हाफ फीस में जो गवर्नमेंट कॉलेज है बाकी की आपके डिस्ट्रिक्ट की, वो भी आपका कोर्स ये करवा देती है। तो इसके बारे में जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। ऑल इंडिया के यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओनली 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो पूरा अपडेट मैं देने वाला हूं, वीडियो को ध्यान से देखना। आपके करियर का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में आपको लेके आना हमारा लक्ष्य बन चुका है। जिस प्रकार हमने मेडिकल फील्ड में सफलता हासिल की है, ठीक उसी प्रकार आपको हम मेडिकल फील्ड में लाना चाहते हैं, और आपको एक अलग ही पहचान हम दिलाना चाहते हैं। आपके माता पिता का नाम रोशन हम करवाना चाहते हैं आपको मेडिकल फील्ड में लाके। तो बस आपका कर्तव्य इतना है कि वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। कुछ बात समझ में नहीं आती है तो फिर आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा अपडेट यहाँ पे फॉर्म फीस को लेके, हॉस्टल फीस को लेके और सिलेबस को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके वन बाय वन करके समझ लेते हैं। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अगर आपको RUHS BS नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। बेसिकली एक तो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट रहता है वो फॉर्म भरते टाइम काम आता है, दूसरा काउंसलिंग के टाइम पे काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप 10वीं का मार्कशीट, ये तो आपके पास में होना ही चाहिए। और इसके अलावा जो आपका 12th का मार्कशीट है, यानी कि 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। एक गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी यूज कर सकते हो, और 4 पासपोर्ट साइज के फोटो, ठीक है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट का सर्टिफिकेट, ये तो फॉर्म भरते टाइम काम में आएंगे। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि माइग्रेशन हो गया, ठीक है, और जो आपका सर्टिफिकेट होता है TC हो गया, ये तो काउंसलिंग के टाइम पे काम आने वाले हैं, ठीक है। बाकी फॉर्म के टाइम पे तो ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो आपको रेडी करके रखना है। और जो विकलांग है तो देखो PWD सर्टिफिकेट लगेगा, और जो AWS कैटेगरी में आते हैं तो उसका AWS सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, ताकि सरकार आपको आरक्षण दे सके। क्लियर। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इस बार एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ये पूरा अपडेट आ चुका है। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें 33 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे, 34 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहेंगे। हो गए 100 क्वेश्चन। अगर आप सही आंसर करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा। अगर आप गलत आंसर करते हो तो
कोई भी अंक आपका नहीं काटा जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये अच्छी बात है, इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाला, ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। बाकी यहाँ पे देखो आप, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे, किस प्रकार के रहेंगे, किस लेवल के रहेंगे, उसके लिए तो फ्री में तैयारी का बंदोबस्त हम लोगों ने कर रखा है। थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में, क्योंकि तैयारी भी जरूरी है। जितना जरूरी आप लोगों के लिए फॉर्म भरना है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है तैयारी करना, क्योंकि तैयारी करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा ना, और तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो अभी प्रोसीजर आपको दिखा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का फीस हम देखेंगे, फॉर्म कब से भरना है ये भी जानेंगे, और एग्ज़ाम कब देना है वो भी हम जानेंगे। यूट्यूब सब चलाते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे सर्च करना है जीके MCQ MK, ये आप सर्च कर लेना, ये आ जाएगा चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका पावर। यहाँ पे देखो आप, ये कितने सारे वीडियोज आपको फ्री में मिल जाएंगे। यहाँ पे रोजाना टॉप लेवल के MCQs और पुराने पेपर वगैरह सब आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ये लिस्ट पूरी आप देख सकते हो, MCQs की पूरी सीरीज यहाँ पे मिलेगी आपको जीके MCQs MK चैनल पे। और इतना ही नहीं, PDF आपको MKS एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। स्पेशल BS नर्सिंग वालों के लिए नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, ताकि PDF आपको मिल सके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल सके, टेस्ट का सीरीज फ्री में आपको मिल सके। MKS एकेडमी 5 नाम है, ये अच्छे से देख लो आप, ताकि आप फॉलो कर सको। तो यहाँ पे ऑलरेडी PDF मैंने डाल रखे हैं, ये देखिए, ये PDF रहा, ये देखिए कितने सारे PDF और फोरम का अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाता है MKS एकेडमी टेलीग्राम पे। और जिनको लाइव क्लास लेना है तो MKS एकेडमी ऐप भी है, जहाँ पे आप लाइव क्लास के माध्यम से, पेड कोर्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हो। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तैयारी को लेके चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। अब यहाँ पे फॉर्म फीस क्या रहेगा, और मैं आपको बता दूं कि फॉर्म कब निकलेंगे। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में जो साइंस बायोलॉजी वाले विद्यार्थी है ना, उनका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, टाइम टेबल आ चुका है, वैसे आपको सब पता है, ठीक है। तो बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं, और एग्ज़ाम होने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि 12वीं की मार्कशीट मांगी है, 12वीं की मार्कशीट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 12वीं की मार्कशीट तो तब आएगी ना जब आप एग्ज़ाम दे लोगे और रिजल्ट आ जाएगा, इंटरनेट का रिजल्ट भी चल जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद जस्ट फॉर्म निकाल दिया जाता है RUHS द्वारा। तो आपको पता लग गया कि फॉर्म 12वीं का रिजल्ट आने के बाद जारी कर देता है RUHS। और एग्ज़ाम की बात अगर मैं करूं, तो एग्ज़ाम आपका फॉर्म भरने के 1.5 महीने बाद हो जाता है। जैसे मान लो कि आपका मई में फॉर्म भर गया, ठीक है, मई में, जैसे मान लो कि 1 मई को फॉर्म भर दिया, तो ऑब्वियसली बात है 15 जून तक एग्ज़ाम हो जाएगा। ये आपका रहता है, एग्जाम्पल मैंने बताया है। अब कितना फीस आपको देना होगा, तो फीस यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज अलग अलग रहता है। अगर आप जनरल OBC में आते हो तो आपका यहाँ पे रहने वाला है 1800 रुपये। अगर आप SC/ST में आते हो तो आपका रहने वाला है 900 रुपये। सिंपल सी बात है। तो ये आपका फॉर्म फीस रहेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पे सॉरी, एग्जाम पैटर्न का हमने कर लिया। अब बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि योग्यता की, क्योंकि एग्जाम पैटर्न तो देख ही लिया कि कहाँ से कितने आने वाले हैं, वो सब जान ही लिया। अब देखो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की योग्यता की बात करें तो 12th पास आप होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तो ये आप RUHS BS नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए 12th में, तो बेसिकली आपका यहाँ पे होना चाहिए, देखो 10वीं और 12वीं का देखा जाएगा परसेंटेज। तो जनरल OBC का कम से कम 45% होना चाहिए। SC/ST वालों का 40% यहाँ पे मांगा गया है। ये क्लियर हो गया। एज की बात अगर मैं करूँ तो एज आपका 17 से 28 के बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए एज।
17 साल दिसंबर 2025 तक 17 हो जाना चाहिए। अगर अभी 16 साढ़े 16 है तो भी भर सकते हो प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि दिसंबर 2025 तक 17 साल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कॉलेज फीस के बारे में, कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कॉलेज में जब आप प्रवेश को जाओगे तो कितना पैसा लगने वाला है। तो इसमें देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक तो आपका जेंडर, जो आपका जेंडर है ना वो काफ़ी इफेक्ट करता है, और एक आपका यहाँ पे कैटेगरी फीस को भी इफेक्ट करता है, कट ऑफ को भी इफेक्ट करता है। गर्ल्स का पैसा कम लगता है बॉयज़ के कंपैरिजन में। और मैंने आपको बताया कि जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है वो आपका फ्री में करवाता है बीएससी नर्सिंग। एसएमएस के अलावा जितने भी बाकी के मेडिकल कॉलेज है, जैसे कोटा का हो गया या बूंदी का हो गया, इसके अलावा बीकानेर, उदयपुर, अलवर, बाकी के सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे आपका फीस रहता है लड़कों का, जनरल ओबीसी के लड़के 50,000 रुपये पर ईयर हर साल देना होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो SC/ST में, कौन लड़के, तो आपको देना होगा बॉयज़ को 20,000 रुपये। ये देख लो आप, ये देख लो आप, अच्छे से लिखा हुआ है। और लड़कियों को भी 20,000 रुपये देने होंगे यहाँ पे गर्ल्स को। अगर लड़कियाँ देखो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आती है तो उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये गवर्नमेंट का फीस है। प्राइवेट का तो इधर देख लो आप, 95,000 है प्राइवेट का, और एक गवर्नमेंट का फीस है। फ्री में करना है तो एक ही है एसएमएस, जो कि जयपुर में है, ये फ्री करवाता है। बाकी जगह पे आपको पैसा देना होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब रही बात फॉर्म भरने की, तो फॉर्म आपको इस वेबसाइट से भरना होगा, वो तो टेलीग्राम पे डाल देंगे। ये वेबसाइट है RUHS.org, और यहाँ पे लिंक आ जाएगा। जैसे आपके 12th के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। बाकी तैयारी शुरू है, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि देखो फॉर्म आने से पहले तो तैयारी तो करनी होगी ना आप लोगों को। तो इसलिए नया बैच भी स्टार्ट है, ताकि आप तैयारी कर सको 2025 में। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो जिस प्रकार हमने सिलेक्शन पाया है आपको भी सिलेक्शन दिलवा देंगे, क्योंकि पूरा प्रोसीजर हमको पता है कि कैसे क्या होने वाला है। हम गुजर चुके इस प्रोसीजर से। तो वैसे तो मैंने हर एक बात कवर की है, फिर भी कुछ रह गया हो तो याद दिला देना आप कमेंट करके। हर एक डाउट और हर एक कमेंट में आपका देखने वाला हूँ।